नमस्ते विद्यार्थियों। हमारा पहला स्कूल कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक आसपास पर्यावरण अध्ययन के पाठ 3 से लिया गया है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि इस पाठ का नाम है हमारा पहला स्कूल, इसका अर्थ हुआ कि जब हम बड़े होते हैं तो हम सबसे पहले चीज़ों को, अपने आसपास के वातावरण को या अपने जीवन की शिक्षाओं को कहाँ से सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ से सीखना शुरू करते हैं वो होता है हमारा परिवार। और हमारे परिवार में बहुत सारे सदस्य भी होते हैं, जैसे माताजी, पिताजी, हमारे भाई बहन, दादाजी, दादी जी। इन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम उनसे मेहनत करना सीखते हैं, अच्छी आदतों को सीखते हैं। दादी हमें कहानी सुनाती है जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जीवन में हमें आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है। इसी तरह से दादाजी हमें अपने पुराने संस्मरण सुनाते हैं, उससे हमें ये पता पड़ता है कि हमें जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। तो विद्यार्थियों, हमारा जो पहला स्कूल होता है वो हमारा परिवार अर्थात हमारी फैमिली होती है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज हम इसी परिवार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए हम बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास की तरफ। विद्यार्थियों, यहाँ पे जो प्रश्न आता है वो है कि हमारे परिवार में कौन कौन है और उनका नाम क्या है और उनका हमसे रिश्ता क्या है। तो यहाँ पे आपको अपने अपने परिवार में जो सदस्य हैं उनका नाम लिखना है और उनका हमसे क्या रिश्ता है उस बारे में बताना है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ कुछ नाम लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पहला नाम लिखा शिवदीन, ये हमारे दादाजी हैं, उनका रिश्ता हमसे दादाजी का है। यहाँ मैंने अगला नाम लिखा राजेंद्र कुमार, ये मेरे पिताजी हैं। इसके बाद मैंने अगला नाम लिखा रेखा, जो मेरी माताजी हैं या मम्मी हैं। मैंने अगला नाम लिखा श्रीराम, ये मेरे भाई हैं। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखना है और उनसे आपका रिश्ता क्या है उस रिश्ते के बारे में या उस रिश्ते का नाम भी आपको सामने लिखना है। अगला जो प्रश्न आता है उसमें अपने परिवार के दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे कि पति पत्नी या भाई बहन या माँ बेटी। इस अभ्यास में हमें परिवार के दो लोगों के नाम और उनका आपस में रिश्ता क्या है उसके बारे में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राजेंद्र कुमार और रेखा, इनका आपस में रिश्ता हुआ पति पत्नी का। अगला नाम मैंने लिखा शिवदीन और इंदिरा, इनका आपस में रिश्ता हुआ पति पत्नी का, जो कि मेरे दादा दादी हैं। अगला नाम मैंने लिखा वरुण और शिवदीन, ये पोते और दादा का संबंध हुआ। अगला नाम मैंने लिखा स्वाति और श्रीराम, ये आपस में भाई और बहन का संबंध हुआ। तो विद्यार्थियों, ऐसे ही आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने परिवार के दो लोगों के नाम और उनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ये लिखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तुम्हारी कौन सी बात परिवार में मिलती जुलती है, जैसे तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल, वो किससे और कैसे। आप देखते होंगे जब आपके मामा या चाचा आपके घर आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल पापा के जैसी हैं या तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल मम्मी के जैसा है। इसे ही आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। उदाहरण के तौर पर हम ये लिख सकते हैं कि मेरी आवाज मेरे पिताजी से मिलती है और मेरी जो नाक है वो मेरी माँ की तरह है। अब अगला प्रश्न है कि तुम्हें घर में लोग प्यार से क्या कहकर बुलाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि घर में हमें माताजी, पिताजी या हमारे बड़े भाई या दादा दादी सब हमें छोटे छोटे और प्यारे प्यारे नामों से पुकारते हैं।
लेकिन हमारे स्कूल में या हमारे विद्यालय में जो हमारा नाम लिखा जाता है वो नाम कभी कभी अलग भी होता है। तो हमें ये बताना है कि सब घर में हमें किस नाम से बुलाते हैं और हम घर में बाकी सदस्यों को किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो हम इसका उदाहरण के तौर पर देखें कि सब लोग घर में मुझे छोटू के नाम से बुलाते हैं क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूं। मुझे छोटू के नाम से बुलाते हैं या आपको छोटू के नाम से बुलाते हैं। और घर में मैं अपनी माताजी को मम्मी कहकर बुलाता हूं और पिताजी को पापा कहकर बुलाता हूं। इस तरह से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखने का प्रयास कीजिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं। ये अनवरी के परिवार में लोग धोबी का अर्थात कपड़े धोने का कार्य करते हैं और उनके इस कार्य में उनका पूरा परिवार हाथ बटाता है। जैसे बड़े लोग कपड़े धोने का काम करते हैं, परिवार के कुछ सदस्य कपड़े सुखाने का काम करते हैं और कुछ लोग उसके ऊपर इस्त्री या प्रेस करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि हमारे परिवार में क्या कार्य होता है और हम उस कार्य में कैसे मदद कर सकते हैं। तो अभी तो आप बहुत छोटे हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे परिवार में सभी डॉक्टर हैं और हम अभी छोटे हैं इसलिए उनकी मदद तो नहीं कर पाते, लेकिन हम बड़े होके डॉक्टर बनना चाहते हैं। और हमारे परिवार में सभी के डॉक्टर होने से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, ये हम सीखते हैं। अगला प्रश्न जो आता है, यहाँ पर कुछ खाली स्थान आपको दिए गए हैं जिनमें आपको कुछ शब्द भरने का प्रयास करना है। जिनमें से पहला वाक्य आता है, जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं माँ के पास जाती हूँ। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं दादाजी के पास जाती हूँ। जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं पिताजी के पास जाती हूँ। और जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं बहन के पास जाती हूँ। तो विद्यार्थियों, आपने इन वाक्यों में आए हुए खाली स्थानों को भरा। अब आप देखते होंगे कि हर परिवार के या हर घर के अपने कुछ नियम होते हैं। आपके परिवार के भी कुछ नियम होंगे। जैसे सुरेखा के घर का नियम है कि उसके घर में जो भी जाता है वो जूते बाहर उतार कर ही घर में जाता है। लेकिन एक दिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर उसके घर में अंदर आ गए। इससे जो सुरेखा के बाबा हैं या दादाजी हैं वो बहुत नाराज हुए। तो ऐसे आपके घर के भी कुछ नियम होते होंगे और बाकी लोगों के घर के भी कुछ नियम होते होंगे। तो अब आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये लिखना है कि हमारे घर के कौन कौन से नियम हैं, हमारे परिवार के कौन कौन से रिवाज हैं। हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि भाई हमारे परिवार में सभी लोग जल्दी खाना खा लेते हैं या खाना खाने के पहले वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। इस तरीके से आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे लिखना है। अगला प्रश्न आता है कि हमारे परिवार में या तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो, और अपने आसपास के लोगों को देखो कि वो बड़ों की इज्जत करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। विद्यार्थियों, हम अपने घर में बड़ों की इज्जत करने के लिए सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं। हमारे घर में जब कोई रिश्तेदार या हमसे बड़े हमारे मामा मामी या नाना नानी आते हैं तो हम पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, मामा मामी को हम प्रणाम करते हैं और इस तरह से हम बड़ों का सम्मान करते हैं। विद्यार्थियों, एक कार्य मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। आप अपने बड़ों से जैसे दादाजी से या पिताजी से पूछिए कि जब वो हमारे जैसे छोटे थे तो वो क्या क्या कार्य किया करते थे, वो क्या क्या शरारतें किया करते थे, या उनके जीवन से जुड़ा हुआ कोई एक बहुत मज़ेदार किस्सा हो तो उस किस्से को आप सुनिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिखने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों, इस अध्याय के शीर्षक हमारा पहला स्कूल से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि हम जो भी सीखते हैं वो सबसे पहले हम अपने परिवार, अपने माताजी, अपने पिताजी से सीखते हैं। और हमारे अंदर जो भी अच्छी बातें होती हैं या हमारे अंदर जो भी संस्कार होते हैं वो हमें परिवार से ही आते हैं। इसलिए हमें कभी भी घर से बाहर निकलकर कोई भी ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे घर के बड़ों का या हमारे माता पिता का नाम खराब हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे विद्यार्थियों ऐसे ही एक रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।